बंगाल के संदेश खाली में ममता सरकार को लगातार बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। उसमें सबसे पहले शेख शाहजहां की गिरफ्तारी होती है, लेकिन अब उस पूरे कह सकते हैं कि फिल्म के अंदर एक नया स्क्रिप्ट खुल गया है। और नया स्क्रिप्ट क्या है, फिर ट्विस्ट क्या है? हथियारों का जखीरा मिलना। इसके बाद बीजेपी तो ममता सरकार पर और अटैकिंग मोड में आ गई है। कल जब देश में सेकेंड फेज राउंड में वोटिंग हो रही थी, दूसरे फेज की वोटिंग चल रही थी, उसी वक्त सीबीआई की टीम संदेश खाली में छापेमारी कर रही थी। और सीबीआई की टीम इस बार अपने साथ एनएसजी कमांडोज को लेकर गई और साथ ही सेंट्रल फोर्सेस भी मौजूद रहीं। एक बड़ा घेरा था फोर्सेस का। और सीबीआई की टीम ने जब शेख शाहजहां के ठिकानों पर, उसके रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की तो उसके आंख खुले के खुले रह गए। क्यों? क्योंकि वहां से विदेशी रिवॉल्वर हथियार मिले हैं। एक दो नहीं, एक जखीरा मिला है। 1 2 3 4 गिनती आप कर सकते हैं, 7 इसमें आपको हथियार नजर आएंगे। और गोलियां इतनी है कि सीबीआई तक लिख दिया गया, इतनी गोलियां थी। और यहां पर जो हथियार देख रहे हैं, ये मामूली हथियार नहीं है। 9mm पिस्टल इनके पास मिले। 9mm पिस्टल। आप सोचिए कि 9mm पिस्टल सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस के लिए होते हैं, या तो पुलिस वाले होंगे, आर्मी वाले होंगे, इनको मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आपको जरा में हथियार दिखाते हैं और हथियार के बारे में आपको बताते हैं कि कौन सा क्या हथियार है। ये देखिए, कारतूस यहां पर है। एक ये आपको दिख रहा है 9mm पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 3 रिवॉल्वर, 4 रिवॉल्वर, 5 रिवॉल्वर, 6 रिवॉल्वर, 7वां पिस्टल 9mm। लेकिन ये देसी नहीं है, विदेशी है। आखिरकार ये विदेशी पिस्टल आया कैसे? अब नीचे आप देखिए, 1 2 नहीं, गोलियां यहां पर भरी हुई हैं। सीबीआई लिखने में आप सोचिए कितनी गोलियां इस्तेमाल की हैं। और यहां पर भी आपको गोलियां नजर आ रही हैं। तो कारतूस भी भरपूर तरीके से इनके पास मिला है। तो ये जो तस्वीर आई है संदेश खाली से, यही वजह कि यहां पर एनएसजी को बुलाना पड़ा, क्योंकि 9mm पिस्टल कोई आम बात नहीं है। 9mm पिस्टल किसी भी आम व्यक्ति के लिए भारत में लाइसेंस इशू नहीं होता है। सिर्फ उससे कम बोर के जो पिस्टल हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन सिर्फ जो रिवॉल्वर ही नहीं है, पिस्टल भी मिले हैं, वो भी विदेशी। अब सीबीआई को छापेमारी में बड़ी तादाद में हथियार मिले। ये छापेमारी में मिले हथियारों की तस्वीर आपने देखी। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें 4 से 5 पिस्टल हैं, 5 इसमें माफ कीजिएगा रिवॉल्वर है, 2 इसमें पिस्टल है और उसमें 1 विदेशी पिस्टल भी शामिल है। इसके अलावा सैकड़ों राउंड में कारतूस मिले हैं। और इन हथियारों को बरामद करने के बाद ही सीबीआई की आंख खुली की खुली रह गई और खासतौर पर एनएसजी को बुलाया गया, क्योंकि वहां पर कुछ बारूद भी मिला। अब विदेशी रिवॉल्वर, इंडियन रिवॉल्वर, विदेशी पिस्टल, देसी पिस्टल, इसके अलावा भारी तादाद में बारूद का मिलना अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला है। और दीदी की सरकार के ऊपर बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला एक बार फिर से हमला करने का। अब इसमें 3 विदेशी रिवॉल्वर हैं, 1 इंडियन रिवॉल्वर है, 1 कोल्ट ऑफिशियल पुलिस रिवॉल्वर है, 1 विदेशी पिस्टल है और 1 देसी पिस्टल है। इसके अलावा 9mm बुलेट की 120 गोलियां मिली हैं, 0.45 बोर की 50 गोलियां मिली है, 9mm बोर की 120 कारतूस इसमें मिले हैं। और यही बात है कि इस वक्त बंगाल में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी के नेता ममता सरकार पर अटैकिंग मोड में हैं, क्योंकि संदेश खाली पहले से ही दोनों पार्टियों के बीच जंग की एक बहुत बड़ी वजह बना हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि संदेश खाली में पाए गए सभी हथियार विदेशी हैं और तृणमूल कांग्रेस को आतंकवादी संगठन घोषित करने और ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की उन्होंने मांग की है। वो बीजेपी के आप कह सकते हैं कि बड़े नेता हैं और लगातार ममता पर अटैक कर रहे हैं संदेश खाली को लेकर। এবং আরডিএক্সের মতো বিস্ফোরক যেটা ভয়ঙ্কর দেশবিরোধী কাজে ব্যবহৃত হয় এবং হিজবুল মুজাহিদিন আইএস এর মতো গুন্ডারা ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্টরা করে। তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যান ডিক্লেয়ার করে টেররিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করছি। তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিমি বা পিএফআই এর সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই, আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে।